मेरा ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तरह से केंद्र की सरकार राज्य सरकारों पे आक्रमण कर रही हैं, प्रहार कर रही हैं, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमारे देश में अदालतें इसीलिए हैं कि कोई ऐसा मुद्दा सामने आए तो अदालत के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कानून को दरकिनार करके और ऐसा वातावरण पैदा करना ताकि केंद्र सरकार किसी तरीके से बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दखल अंदाजी कर सके, ये इनका मकसद है। क्योंकि इनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ होने नहीं वाला और बिहार में कुछ होने नहीं वाला, और ये लगातार मैं देख रहा हूं कि याचिकाएं डाल के सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाकर और फिर अपने लोग, सीबीआई के लोग भेजकर, जिसको अरुण जेटली जी सीबीआई एडवेंचरिज्म कहते हैं, वो यहाँ भी लागू है। उसको लेकर एक ऐसा वातावरण वेस्ट बंगाल में पैदा करना कि फिर केंद्र सरकार कहे तो यहाँ को कानून की व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ताकि वो कोशिश करके 356 लगाएं। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म का प्रहार पहले कभी नहीं हुआ और सारी ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा होकर इसका विरोध करना चाहिए। और चिंताजनक ये बात है कि आज के दिन जो केंद्र सरकार है, उनको जो देश के असली मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उस पर कोई उनको दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अभी तो वो इलेक्शन मोड में है और ये इलेक्शन मोड के अंतर्गत काम हो रहा है। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा इस पे, हमारी स्थिति पे अंग्रेजी में कविता लिखी थी, मैं आपको सुना भी देता हूँ। माई कंट्री ब्लीड्स विद इन, sowing those seeds within, breed anger and despair, where voiceless cannot dare, the mighty do not care, with mayhem on display, seek power, come what may. This space is for us all, it's time to take a call in 2019. तो ये जो अराजकता खुद ये फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इनका मकसद केवल राजनीति है और कोई इनका मकसद ही नहीं है। तो ये तो इन्होंने, देखिए, ये बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कही थी, और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई ऐसी बात है, चिंता की बात है, तो और अगर कोई विवाद ऐसा पैदा होता है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए। आप वहाँ हाई कोर्ट कोलकाता में चले जाइए। तो हाई कोर्ट तो गए नहीं और वहाँ जाकर कहते हैं कि हम एक सीक्रेट मिशन पे आए हैं। और क्या सीक्रेट मिशन है? सीबीआई सीक्रेट मिशन कर रही है। अगर आप सीक्रेट मिशन पे आए हो तो आप याचिका डालिए, हाई कोर्ट में डालिए और बोलिए कि पुलिस कमिश्नर और पुलिस को हमारे सामने आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो उन्होंने किया नहीं। और जब इनसे पूछा गया कि आपके पास दस्तावेज क्या है, कागज क्या है जिसके अंतर्गत आप आना चाहते हो, तो कागज भी इन्होंने नहीं दिखाए। तो फिर अगर आप इस तरह से आपकी सेंट्रल एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस तरीके से दखल अंदाजी करेंगी प्रदेशों में, राज्यों में, तो फिर नतीजा जो हम देख रहे हैं होगा। सीबीआई कोर्ट भी जाएगी आज सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद। देखिए, कोर्ट अगर कोई ऐसी चिंताजनक बात है तो कोर्ट जाना चाहिए, कौन रोक सकता है? ये पहले ही कदम उठाना चाहिए था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है। हाई कोर्ट ने, क्योंकि मैं समझता हूं कि वेस्ट बंगाल ने जब याचिका डाली कि ऐसे ऐसे निमंत्रण आ रहे हैं, कि नोटिस आ रहा है, तो उस हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस नोटिस पे आप आगे कार्रवाई कोई नहीं कर सकते। अब जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसके आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते, तो उसके बाद फिर वहां जाने की जरूरत क्या थी? फिर तो हाई कोर्ट जाते तो कहते कि आप स्टे को विकेट कीजिए। वो तो इन्होंने किया नहीं। तो ये तो मतलब कि ये एक उदाहरण है सीबीआई एडवेंचरिज्म का। तो ये पूरा जो ऑपरेशन था जो कल देर शाम हुआ, वो पूरी तरह से इलीगल था। ऑपरेशन डिसलोकेशन है, ये एक ऑपरेशन डिसलोकेशन है, ऑपरेशन डिसरप्शन है, ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो संवैधानिक जो हमारी बाधाएं हैं उन पे आक्रमण है।
रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पहले आप लोग कहते सीबीआई काम नहीं करती, अब सीबीआई जब काम कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब कि अपने सीबीआई को वो काम करने चाहिए जो नहीं भी कर रही। राफेल का तो काम कर नहीं रही, लेकिन ममता को जरूर डिस्टेबलाइज करेंगे। अरे भाई एफआईआर डालिए ना राफेल पे। हाँ, जरा प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो कैसे उन्होंने 36 राफेल खरीदे थे बिना तय किए हुए कि क्या किस दाम पे खरीदेंगे। और जब प्रेसिडेंट ओलॉन ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि किसी एक व्यक्ति के और किसी एक कंपनी को काम दीजिए, तो क्यों कहा था ये बताएं ना। तो उस पर सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। वो एडवेंचरिज्म नहीं होगा। अब अगर इस देश एक जंगल है, तो हम तो चाहते हैं कि देश को जंगल नहीं बनाना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि देश को ऐसा बनाना चाहिए कि हर एक को अपनी जगह पे इस चीज़ का विश्वास हो कि वो आराम से अपना जीवन काट सकता है। अगर वो जंगल हो गया तो फिर जंगल में मंगल तो कभी होगा नहीं। Sir, in English, the whole operation, yesterday's whole I'm operation. totally shocked at what's happening in my country. This is not the country that was envisaged by constitution makers. The kind of mayhem that has been spread, the kind of the way in which the central government is interfering in affairs of state, the way they sent the CBI officers, despite knowledge of the fact that there is a court order pursuant to the notices that they had served earlier, which said that nothing shall be done pursuant to these notices. They land up there on what they called a secret mission, go to his residence, don't show any papers, and then you are actually using the CBI to create a constitutional crisis, and you are destroying the very balance of the federal structure by interfering in the law and order situation, which is purely a state subject. And you are actually disrupting law and order in this process, which you should never do. So this is the kind of CBI adventurism that Mr. Jaitley should talk about on his blog, instead of criticizing the CBI for having dealt with Chanda Kochhar. I mean, I am not for or against Chanda Kochhar, but he is so concerned about that adventurism, but he is not concerned about this kind of adventurism, which is constitutionally impermissible. And the state of affairs in this country is that the poor man has no voice. This government is not concerned with the needs of the poor man. They play around with data. They tell lies to the people of India. They disrupt the peace at people's homes, the peace within states. And this is all for political purposes, because they want they know that the 2000 election is around the corner, and they have lost in the last 3 states and got a 5-0 tally in the last state elections. And this state of affairs just cannot continue. So therefore I have written a little poem which describes the state of affairs in my country, and this is what it says. My country bleeds within, sowing those seeds within, breed anger and despair, where voiceless cannot dare, the mighty do not care, with mayhem on display, seek power, come what may. This space is for us all. It's time to take a call in 2019.